गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 9th के हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 1 के काव्य खंड से कविता आ रही रवि की सवारी का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कविता के कवि हरिवंश राय बच्चन के जीवन परिचय को जाना था। आज इस कविता के अर्थ को और पद को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। पहला पद है, नौ किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी। इस पद में कुछ कठिन शब्द हैं जिसके अर्थ को पहले हम लोग जान लें। नौ मतलब नया, कली मतलब फूल, कुसुम मतलब फूल, पथ मतलब रास्ता या मार्ग, अनुचर मतलब सेवक, स्वर्ण मतलब सोना, पोशाक मतलब वस्त्र। आइए पहले इस कवि पद का हम लोग अर्थ जान लें, फिर व्याख्या के माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो अर्थ में जैसे बताया जा रहा है कि कवि सूर्योदय का वर्णन, जो हमारे कवि हैं हरिवंश राय बच्चन, सूर्योदय का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सूर्योदय के समय सूर्य नई किरण से सजा रथ के पर सवार प्रतीत होता है, तो उस समय कलियां एवं फूलों से प्रकृति सज धज जाती है। जल पूर्ण यानी बादल जल से पूर्ण सूर्य की लाल किरणों के पड़ने से सुनहले रंग का हो जाता है। कवि को यह दृश्य ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई राजा सोने की पोशाक धारण कर रथ पर सवार होकर आ रहा हो। व्याख्या के रूप में हम लोग जानेंगे। सर्वप्रथम यह प्रस्तुत पंक्ति कविवर हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित कविता आ रही रवि की सवारी से ली गई है। इनमें कवि ने सूर्योदय का बड़ा ही मोहक वर्णन किया है। किरण रूपी रथ पर सूर्य कवि को एक राजा के रथ के समान प्रतीत होता है। उसे लगता है कि घोड़े से सुसज्जित राजा का रथ हो या स्वर्ण की पोशाक यानी सोने की पोशाक पहने राजा उस पर सवार हो तथा उनके मार्ग को फूलों से सजा दिया गया है। ठीक वैसे ही सूर्योदय के समय उदित हो रहे सूर्य की किरणें रथ के घोड़े के समान लगती हैं। फूलों के खिलने से वातावरण मोहक बन जाता है। जल से पूर्ण बादल का रंग सुनहला हो जाता है। सुबह के समय का यह दृश्य देखकर कवि को ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे सूर्य की सवारी आ रही हो। अंततः प्रस्तुत कविता में सूर्योदय कालीन यानी सूर्य के उगने की समय की व्याख्या की गई है। प्राकृतिक दृश्य का स्वाभाविक चित्र हम लोगों के सामने उपस्थित किया गया है। दूसरा पद है, विहंगबंदी और चारण गा रहे हैं कृति गायन, छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, आ रही रवि की सवारी। दूसरे पद के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि सुबह होते ही पक्षीगण अपने कलरव से वातावरण को गुंजयमान बना देते हैं, यानी अपने गीतों के माध्यम से, गुनगुनाहट के माध्यम से पूरे संसार को, पूरे वातावरण में अपनी ध्वनि का गुंजन करते हैं। बंदी तथा चारण प्रभु राजा की स्तुति करने लगते हैं तो प्रकाश के फैलते ही तारों का समूह क्या हो जाता है, नजरों से ओझल हो जाता है, नहीं दिखता है। सूर्य के प्रकाश में आकाश के टिमटिमाते तारे प्रकाशहीन अर्थात लुप्त नजर आते हैं, छिप जाते हैं। प्रकृति के कनकन में एक नया उत्साह
नया जोश, नई जागृति आ जाती है। सभी अपने अपने दैनिक कार्य में लग जाते हैं। कवि रवि की सवारी की तुलना राजा की सवारी से करना चाहता है। जिस प्रकार राजा का यशोगान प्रजा करती है, यानी किसी राजा का अभिषेक करना हो तो उसका यशोगान, उसका बखान उसकी प्रजा करती है, उसी प्रकार सूर्योदय के समय स्वागत में प्रकृति अपने सौंदर्य की सुषमा बिखेर देती है। और अंतिम पद है, चाहता उछलू विजय का पर ठिठकता देख कर यह, रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी, आ रही रवि की सवारी। तो तीसरे पंक्ति के माध्यम से जो कवि हैं हरिवंश राय बच्चन, वह हमें बताना चाह रहे हैं कि सूर्योदय कालीन यानी सूर्य के उगने के समय जब उगता है, निकलता है, तो प्राकृतिक सौंदर्य देख अपना हार्दिक प्रश्न प्रकट करना चाहता है। कवि जो है इस चीज़ को देखकर अपने दिल में उसके जो उद्गार उत्पन्न होता है, जो खुशी होता है, उसको वह प्रकट करना चाहते हैं। लेकिन रात भर अपनी चांदनी से शीतलता प्रदान करने वाले निस्तेज चांद को देखकर ठिठक जाता है। लेकिन रात भर जो चंदा मामा जिसको बोलते हैं, चंद्रमा जिसको बोलते हैं, उनके शीतल, उसके ठंडक से जो हमें रात में एक ठंडक महसूस होता है। दिन में तो सूर्य की गर्मी से हमें गर्माहट नज़र आती है, लेकिन रात में चंद्रमा के कारण हमें थोड़ा सा ठंडक महसूस होता है। वह रात का राजा है और उसे रात का राजा कहा, लेकिन वह रात का राजा है भी, लेकिन वह चुपचाप है। क्यों है? उसका कारण है क्योंकि चंद्रमा को अपना प्रकाश नहीं होता है, इसलिए वह सूर्य के प्रकाश से चमकता है और वह अपने आप को एक भिखारी के समान मानता है। इसलिए कहा गया है क्योंकि रात का राजा चांद असहाय भिखारी के समान प्रतीत होता है। कवि को ऐसा परिवर्तन यह सोचने को मजबूर कर देता है कि उत्थान के बाद पतन निश्चित है, जीवन के बाद मृत्यु भी निश्चित है, और यह उत्थान और पतन, जीवन और मृत्यु, यह प्रकृति का एक शाश्वत नियम है। इसलिए व्यक्ति को अपने उत्थान या ऐश्वर्य पर घमंड नहीं करना चाहिए, इठलाना नहीं चाहिए, न ही पतन पर व्यथित होना चाहिए, न ही ज़्यादा दुख पड़ने पर क्रोधित होना चाहिए। प्रकृति अपने नियम के अनुसार चलती है, इसलिए सुख दुख दोनों स्थितियों में व्यक्ति को समान भाव से रहना चाहिए। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दोनों स्थिति में प्रकृति पर और ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। ये नहीं कि सुख के समय हम ईश्वर को याद करें और दुख के समय हम ईश्वर को कुड़कुड़ाएं, गुस्साएं, याद नहीं करें। इसके खिलाफ शक्त कविवर हमें सचेत करते हैं। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, दोनों परिस्थितियों में हमें ईश्वर का समान भाव रखना है। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आ रही रवि की सवारी कविता का अध्ययन किया, अर्थ को जाना और व्याख्या को भी जाना। अगले वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास का अध्ययन करेंगे।